नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन बता रही हूँ। तो देखिए इसके लिए करना क्या है आपको। इस तरह से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, तो मैंने इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे एक ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने अपने नीडल को निकाल दिया है। तब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे हम इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो बस हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। तो जब आप यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से देखिए हल्का सा यहाँ भी कपड़ा पकड़ना है आपको, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है और इस तरह से हर पॉइंट में आना है। कवर जो ये ट्रायंगल सा शेप बना है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर है तो यहाँ पे नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से यहाँ। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो आपको इसी तरह से यहाँ पे हर कॉर्नर में नीडल को निकाल लेना है। तब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें पहले वाले थ्रेड के, ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, यानी यहाँ और यहाँ आने में मैंने अपने नीडल को ऑल्टरनेट किया, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ना और फिर यहाँ पे इस तरह से थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। बस इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने नीडल को ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो देखिए पहले स्टेप में आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और इस तरह से यहाँ पे हर पॉइंट में आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हमें इसी तरह से यहाँ आना है, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आना है। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है पहले स्टेप में। तो चलिए हम इसे इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। बस आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है
बस वैसे वैसे आपको जाना है। और जब भी इस तरह से देखिए, जैसे कि अभी ये 2 थ्रेड हो जाता है यहाँ पे, एक, जैसे यहाँ पे 1 और 2, तो बस पहले वाले के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से, तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा स्टेप मैंने स्टार्ट किया। तो देखिए दूसरे स्टेप में करना क्या है, सेम इसी तरीके से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ से ऐसे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार अगर मेरा थ्रेड इस पॉइंट में ऊपर होगा तो यहाँ नीचे होगा। तो देखिए यहाँ ये ऊपर है और यहाँ भी ये ऊपर है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस थ्रेड को नीचे से लेकर आया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, अभी हमें हल्का सा यहाँ पे कपड़ा पकड़ना है और यहाँ से अब हम यहाँ आना है। तो जैसा कि हमने पहले स्टेप में किया था, तो सेकंड स्टेप में भी हमें यही करना है। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को इस तरह से यहाँ जब हम आएंगे तो ऑल्टरनेट के यहाँ ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। और यहाँ पे इस तरह से देखिए ये थ्रेड हम ऊपर से आ रहे थे तो ये नीचे होगा, तो हमें इसके ऊपर से आना है और इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से फिर जाना है। तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है। बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। हर जगह में आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना जहाँ भी ये भी का शेप है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से अब यहाँ जा रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से पहले के ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर, फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अब यहाँ आना है। बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना है और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और हर जगह आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। आप इसे चाहे तो 2 रंग से भी बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है। बस यहाँ पे इस तरह से हल्का सा आपको जो है ये यहाँ पे कपड़ा पकड़ लेना है। यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से हमें जाना है और जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से देखिए। और आपको ध्यान रखना कि पहले और दूसरे स्टेप में आपको अपने थ्रेड को इस तरह से देखिए टाइट रखना, लूज नहीं रखेंगे। और सेम इसी तरह से तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे तो हल्का सा हमें अपने थ्रेड को लूज रखना है। तो देखिए इसी तरह से हमें ये दूसरा स्टेप भी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। या तो आप सेम कलर से कर सकते हैं या तो आप इसमें दूसरे कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कलर से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से अब हमें ये जो मेरा पहला वाला डायमंड था यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने इस क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और हर क्रॉस के बीच से बस हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है। और क्रॉस के पास से निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे को उठाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से ये पहला वाला जो धागा इसे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे।
तो देखिए एक बार आपको क्रॉस में से नीडल को निकालना है और जो क्रॉस के पास ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा यानी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इस बॉक्स में इस तरह से आपको 4 धागा है। तो आप पहले वाले धागे के नीचे से, फिर दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे वाले धागे के इस तरह से इसके नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे सेकंड वाले डायमंड में। तो क्रॉस के पास जो ये धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें सेम इसी तरह से क्रॉस पे जो ये धागा है इसे उठाएंगे और यहाँ से हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है। तो छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे और आपको अपने धागे को थोड़ा सा लूज रखना। और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालना है और एक सेमी सर्कल बनाना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से ये सेमी सर्कल बन रहा है। फिर ये पहला वाला धागा आपको अपने नीडल पे उठाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के पास से आपको नीडल को निकालते जाना है और एक बार आपको स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाना है। फिर से सेम इसी तरह से आपको क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर पहला वाला धागा उठाना है इस तरह से। फिर यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के पास आएंगे और पहला वाला धागा उठाएंगे। और जब देखिए यहाँ पे 4 धागा हो, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, यहाँ फिर से हमें पहला वाला धागा उठाना है और फिर से इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे क्रॉस में आएंगे। फिर छोटे वाले क्रॉस, जिस भी डायमंड में इस तरह से छोटा क्रॉस है आपको उस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। तो देखिए फिर पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो अब ये जो मेरा नीचे का साइड है यहाँ पे मेरा इस तरह से ये तीसरा स्टेप बनेगा। तो आप देख ही रहे होंगे ये 1 बाय 1 करके हमें हर क्रॉस के बीच से एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ा और इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है। तो इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप कर लेंगे। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में बस हमें जाना है और सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से। और जब बड़े वाले क्रॉस के बाद छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो इसके पास जो सेम जस्ट उसके पास जो थ्रेड है पहला वाला उसे हमें अपने नीडल पे देखिए इस तरह से इस थ्रेड को, जो ये मेरा पहले से यहाँ पे थ्रेड था, इसे अपने नीडल पे आपको इस तरह से उठा लेना। तो बस इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से पूरा तीसरा स्टेप मैंने कर लिया। तो अब हम यहाँ से चौथा स्टेप करेंगे। तो चौथे स्टेप में भी सेम हमें इसी तरीके से हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। और जब भी इस तरह से क्रॉस से हम निकालेंगे तो जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेंगे। तो अब आप ध्यान देखिएगा तो इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा होगा। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाता है तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस में जो धागा इसे नीडल पे उठाना है। फिर ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला धागा हम उठाएंगे और फिर इस तरह से फिर से हमें इस क्रॉस में आना है और इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। तो मैंने छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाला, पहला वाला धागा उठाया। फिर से हमें इसी तरह से इस क्रॉस में आना है, पहला वाला धागा उठाना है और फिर लास्ट हम इस तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो आपको इस डायमंड में 4 धागा दिखेगा। तब बस आपको 4 धागा हो जाए तो डाउन अप फिर डाउन और फिर अप। तो इसी तरह से देखिएगा आपको इस डायमंड में भी इस तरह से 4 धागा है। तो पहले हमें डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हमें क्रॉस के पास उठाना है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और यहाँ पे फिर इसी तरह से हमें डाउन अप नीडल को कर लेना है। तो देखिए इस तरह से
पहले वाले धागे को हमें नीडल पे उठाना है, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से हमने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से फिर से इसी तरह से यहाँ पे 4 धागा है, तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। हर बॉक्स में आपको 4 धागा जब भी हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो है अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो बस आपको तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप सेम ही होता है। चौथे स्टेप में हर डायमंड में 4 धागा हो जाता है, तो बस इसी तरह से बस अप एंड डाउन इस तरह से देखिए, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन, यहाँ भी इसी तरह से। तो बस हमें हर डायमंड में इसी तरह से नीडल को निकालना है। उसके बाद हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और जब 4 धागा हो जाएगा तो उसे इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम ये चौथा स्टेप भी कर लेंगे। है ना बहुत आसान सा डिज़ाइन, सिंपल सा बॉर्डर आप किसी भी साड़ी में, सूट में, दुपट्टे में आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेप कर लिया और ये मेरा बनकर यहाँ पर तैयार है। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा, आप जितना छोटा इसे रखेंगे ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। और ये बहुत सिंपल सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला बॉर्डर का डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।